अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज का अपना हमारा लेक्चर है जिसको हमने डिटेल के साथ डिस्कस करना है, वो है फाइलम कॉर्डेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फाइलम कॉर्डेटा। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में कोई कन्फ्यूजन हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो, आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, केमिस्ट्री की, जोलॉजी की, इंग्लिश की, इसके अलावा कंप्यूटर साइकोलॉजी में आपको कोई हेल्प चाहिए, इसके अलावा आपको प्रैक्टिकल्स के हवाले से कोई हेल्प चाहिए, आपको किसी सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल्स का मटेरियल चाहिए, या इसके अलावा आपको प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट्स को किस तरह यूनिक तरीके से आप बना सकते हैं, या आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट में हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। आज का जो हमारा लेक्चर है जिस टॉपिक पे, वो है फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा के जो है वो 45,000 हमारे पास जो है 45,000 के राउंड अबाउट हमारे पास फाइलम कॉर्डेटा में ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ये मेंबर बहुत सक्सेसफुल है इस लिहाज से कि ये टेरेस्ट्रियल यानी कि खुश्की में भी पाए जाते हैं और एक्वेटिक पानी में भी वाले माहौल में भी ये ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। अगर हम फाइलम कॉर्डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल ड्यूटेरोस्टोम एनिमल्स हैं। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स इनके अंदर प्रेजेंट हैं इनकी डेवलपमेंट की स्टेज में, कि ये इनके अंदर नोटोकॉर्ड, फेरेंजियल स्लिट्स, पाउचेस, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड और पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है। एंडोस्टाइल और थायराइड ग्लैंड्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मौजूद होता है। वेंट्रल कॉन्ट्रैक्टाइल ब्लड वेसल्स यानी कि हार्ट इनके अंदर प्रेजेंट होता है। अगर हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कॉर्डेट्स के अंदर, तो आपको डायग्राम में भी कॉर्डेट्स की बॉडी प्लान नज़र आ रही है। इसका लेटरल व्यू है ए वाली डायग्राम में, और बी वाली डायग्राम में इसका क्रॉस सेक्शन व्यू है। इनके अंदर इस तरह से जो है वो न्यूमेरियस जो है वो फेरेंजियल स्लिट्स और पाउचेस आपको नज़र आ रहे हैं, प्रेजेंट होते हैं। न्यूरल ट्यूब प्रेजेंट होती है, नोटोकॉर्ड और गट। इसके अलावा पोस्ट एनल टेल जो है वो इनकी बेसिक कॉर्डेट्स का करेक्टर है। अगर हम बेसिक करेक्टर की बात करें तो इनके अंदर नोटोकॉर्ड पाया जाता है। नोटोकॉर्ड जो है इस फाइलम का नेम ही नोटोकॉर्ड पे बना गया है। ये एक सपोर्टिव रॉड है जो कि एनिमल की लेंथ वाइज एनिमल में एक्सटेंड करता है टेल से इसकी बॉडी की डॉर्सल साइड की तरफ, और ये कंसिस्ट करता है नोटोकॉर्ड कनेक्टिव टिश्यू की एक शीट है। ये शीट जो है सेल को इनक्लोज करके रखती है। हर सेल जो है उसके पास लार्ज फ्लूइड वैक्यूल प्रेजेंट होता है। अरेंजमेंट नोटोकॉर्ड्स की जो है वो कुछ टर्जिडिटी भी अपने अंदर रखती है, वो टर्जिड होता है। यही टर्जिडिटी जो है इनके अंदर कंप्रेसेस करती है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस को। सेम टाइम पे नोटोकॉर्ड जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये अलाउ करता है कि लेटरल बेंडिंग को, लाइक लेटरल अंडुलेशंस ऑफ फिश ड्यूरिंग स्विमिंग, यानी स्विम करते हुए फिश जो है वो अंडुलेशन लहरों वाली मूवमेंट कर सके। कार्टिलेज और बोन जो है वो पार्शली और इंटायरली रिप्लेस करते हैं, यानी कि नोटोकॉर्ड के बाद जो एक मजबूत सा स्ट्रक्चर बनता है इनमें वो बोन और कार्टिलेज का बनता है बहुत सी अडल्ट वर्टिब्रेट्स के अंदर। फेरेंजियल गिल स्लिट्स की बात करें तो फेरेंजियल स्लिट्स जो है वो सीरीज ऑफ ओपनिंग है। ये ओपनिंग्स फेरेंजियल रीजन में प्रेजेंट होती है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और बॉडी की आउटसाइड बॉडी के रीजन के दरमियान में ये फेरेंजियल रीजन प्रेजेंट होता है। कुछ कॉर्डेट्स के अंदर डाइवर्टिकुला फ्रॉम द गट आर प्रेजेंट इन फेरेंजियल रीजन्स। तो ये डाइवर्टिकुला ही जो बनता है ये अलाउ करता है एक ओपन पैसेजवे बाहर की साइड की तरफ, तो ये डाइवर्टिकुला को हम फेरेंजियल पाउचेस कहते हैं। अर्लीस्ट कॉर्डेट इन्हीं स्लिट्स को यूज़ करते थे फेरेंजियल स्लिट्स को फिल्टर फीडिंग के लिए। कुछ जो हैं वो लिविंग कॉर्डेट्स जो हैं स्टिल यूज़ कर रहे हैं इसी फेरेंजियल स्लिट्स को फीडिंग के प्रोसेस में, जबकि दूसरे कॉर्डेट्स जो हैं उनमें डेवलप गिल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं इन द फेरेंजियल पाउचेस फॉर गैस एक्सचेंज। इनकम्प्लीट फेरेंजियल स्लिट्स आर डेवलप इन टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट। इनकम्प्लीट फेरेंजियल स्लिट्स जो हैं वो डेवलप होती हैं टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट में। ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड की बात करें तो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड जो है वो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है और रिस्पॉन्सिबल है कॉर्डेट की सक्सेस में। यही नर्व कॉर्ड इनके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में इनकी लेंथ के अलॉन्ग इनकी बॉडी के लाई करता है और प्रेजेंट होता है बिल्कुल जो है वो नोटोकॉर्ड के जस्ट डॉर्सल टू द नोटोकॉर्ड के बिल्कुल नीचे डॉर्सल साइड पे। इस तरह से ये जो है ये ब्रेन तक एक्सपैंड हुआ होता है एंटीरियर साइड में। इसका जो इस तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो एसोसिएट होता है कॉम्प्लेक्स सिस्टम के डेवलपमेंट के साथ, और ये सिस्टम ये यूज़ करते हैं सेंसरी रिसेप्शन के लिए, इंटीग्रेशन के लिए और मोटर रिस्पॉन्सेस के लिए।
नेक्स्ट हमारे पास आती है पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल जो है ये एक फोर्थ कॉर्डेट करेक्टरिस्टिक्स है। पोस्ट एनल टेल जो है वो एक्सटेंड हुई होती है पीछे की साइड की तरफ बियॉन्ड द एनल ओपनिंग। नोटोकॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम दोनों का काम जो है वो है टेल को सपोर्ट करना। नेक्स्ट अगर हम सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा की बात करें, पहले हमने बात की है अपने फाइलम जो है वो कॉर्डेटा की, अब हम बात करेंगे सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा की जिसके अंदर हमारे पास टुनिकेट्स आते हैं। अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो बहुत से सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा में टुनिकेट्स और सी स्क्वर्ट्स आ जाते हैं। इनके अंदर इसका जो टुनिकेट्स की क्लास का लार्जेस्ट जो है वो एस्कीडिया है मेंबर। एस्कीडिया क्लास जो है वो लार्जेस्ट क्लास है हमारे पास टुनिकेट्स की। टुनिकेट्स के क्लास के अंदर जो एनिमल्स हैं वो एस्कीडिया क्लास के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। इनके अडल्ट सेसाइल होते हैं, सुस्त होते हैं, सॉलिटरी अलग थलग रहते हैं या कॉलोनीज बना के भी रहते हैं। अडल्ट जो हैं वो अपेंडिकुलैरियंस हैं, जबकि जो हमारे पास जो है वो थैलियसियंस हैं वो हमारे पास प्लैंक्टोनिक हैं। नेक्स्ट अगर हम इनकी बॉडी फॉर्म की बात करें तो जो सेसाइल यूरोकॉर्डेटा हैं वो सुस्त हैं, जो उनकी बॉडी सैक-लाइक होती है, थैलेनुमा होती है। इनके पास जो है वो रॉक्स के साथ, पाइलिंग के साथ या शिप हल्स के साथ या दूसरे सॉलिड सब्सटेंस के साथ अटैच होते हैं। अनअटैच एंड जो यूरोकॉर्डेट का है वो दो जो है ओपनिंग पे लाई करता है जिसको हम साइफोन कहते हैं, एक ओरल साइफोन, एक एट्रियल साइफोन। ओरल साइफोन जो है ये हमारे पास एक साइफोन का रीजन है जो ओरली प्रेजेंट होता है, ये यूज़ होता है एज अ इनलेट, वाटर इसके अंदर एंटर होता है, सर्कुलेटिंग वाटर थ्रू द बॉडी इसके अंदर एंटर होता है इनकी बॉडी में, और ये प्रेजेंट होता है अपोजिट टू अटैच एंड ऑफ एस्कीडिया, और ये एक्ट करता है एज अ माउथ ओपनिंग। जबकि दूसरा एट्रियल साइफोन जो है हमारे पास, एट्रियल साइफोन एक सेकंड साइफोन है और ये ओपन होता है एक्स करंट वाटर के लिए, यानी वाटर को बॉडी से बाहर रिमूव करने के लिए। अगर हम ट्यूनिक की बात करें तो जो बॉडी वॉल है मोस्ट टूनिकेट की वो ट्यूनिक के साथ कवर्ड हुई होती है। ट्यूनिक एक कनेक्टिव टिश्यू लाइक कवरिंग है जो कि जेल लाइक अपीयरेंस देती है और ये बहुत ज़्यादा जो है वो टफ भी होती है। एपिडर्मिस के थ्रू ये सक्रीट होती है, बनती है और कंपोज्ड हुई होती है प्रोटीन, साल्ट और सेलुलोज के साथ, जो ट्यूनिक है जो कि हमारे पास कवरिंग है। इसके अलावा इसके पास जो है वो मेसोडर्मली डिराइव्ड टिश्यूज़ भी होते हैं जिसमें लाइक ब्लड वेसल्स और ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। रूट लाइक एक्सटेंशन ट्यूनिक के अंदर पाई जाती हैं जिनको स्टोलॉन्स बोलते हैं, और यही रूट लाइक एक्सटेंशन जो है वो हेल्प करती हैं इनकी कि वो किसी भी सबस्ट्रेट के साथ ट्यूनिकेट खुद को मजबूती से जकड़ लें, और इसके अलावा इनको कनेक्ट करके रखती है इंडिविजुअल को कॉलोनी के अंदर। नेक्स्ट अगर हम इनके मेंटेनेंस फंक्शंस की बात करें ट्यूनिकेट्स के, तो लोकोमोशन क्या है, लॉन्गिट्यूडल और सर्कुलर दोनों मसल जो हैं इनके प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी वॉल की एपिथेलियम में, जो कि हेल्प करते हैं कि ये अडल्ट ट्यूनिकेट अपनी जो है वो शेप को चेंज कर सके और एक्ट करती हैं अगेंस्ट द इलास्टिसिटी ऑफ ट्यूनिक, और हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन प्रोवाइड करते हैं। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है वो प्रोड्यूस होता है बाय सी वाटर कन्फाइंड टू इंटरनल चैम्बर। जब उनके अंदर जो है वो पानी इनकी बॉडी के अंदर जाता है तो उसके थ्रू जो प्रेशर क्रिएट होता है वो हाइड्रो स्केलेटन इस तरह से इनकी सी वाटर के थ्रू वो प्रोड्यूस होता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम ट्यूनिकेट्स का इनकी बॉडी वॉल में प्रेजेंट होता है जो कि नर्व प्लेक्सिस बनाता है। सिंगल गैंग्लिया लोकेट करते हैं इनकी फेरेंक्स की वॉल पर बिटवीन ओरल एंड एट्रियल ओपनिंग्स में। गैंग्लिया जो है वो वाइटल रोल प्ले नहीं करते हैं बॉडी की कोऑर्डिनेटिंग फंक्शंस में। ट्यूनिकेट्स जो हैं वो सेंसिटिव होते हैं बहुत सी काइंड्स के मैकेनिकल और केमिकल स्टिमुलाई में। वही रिसेप्टर जो हैं इनकी सेंसेस रिसेप्टर जो हैं सेंस करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं इनकी बॉडी वॉल के ऊपर, और इसके अलावा ये प्रेजेंट होते हैं इनकी अराउंड द साइफोन जो इनकी ओपनिंग्स हैं। इनके पास कोई कॉम्प्लेक्स सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होता। न्यूट्रिशन की बात करें अगर हम, फेरेंक्स और एट्रियम इनके अंदर हैं। यूरोकॉर्डेट्स के पास बहुत लार्ज फेरेंक्स और कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम एट्रियम बोलते हैं। एट्रियम ने फेरेंक्स को लेटरल और डॉर्सल दोनों साइड से सराउंड किया होता है। फेरेंक्स जो है हम टूनिकेट्स का वो स्टार्ट होता है उनकी ओरल साइफोन पे और कंटिन्यू वो इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ जुड़ा रहता है, जबकि ओरल मार्जिन जो होती है, ओरल मार्जिन ऑफ फेरेंक्स हैज टेंटिकल्स, ओरल मार्जिन की तरफ टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। ये प्रिवेंट करती है कि लार्ज ऑब्जेक्ट फेरेंक्स के अंदर एंटर ना हो सके, उन्हीं टेंटिकल्स में जकड़ा जाए। नुमेरियस फेरेंजियल स्लिट्स जिनको हम स्टिग्मेस बोलते हैं वो भी परफोरेट करती हैं फेरेंक्स को।
सीलिया एसोसिएट हुए होते हैं स्टिग्मास के साथ, वही सीलिया वाटर को सर्कुलेट करवाते हैं फेरेंक्स में थ्रू स्टिग्मास अराउंड द एट्रियम, वाटर लीव करता है टूनिकेट्स में इसी एट्रियल साइफोन के थ्रू। नेक्स्ट अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है फेरेंक्स ओपन होता है, इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ अडल्ट टूनिकेट्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड होता है जाके एनस पे नियर एट्रियल साइफोन, वेंट्रल सिलिएटेड ग्रूव प्रेजेंट होती है फेरेंक्स के पास, इसको हम एंडोस्टाइल बोलते हैं। ये एक म्यूकस शीट बनाती है, फीडिंग के दौरान सीलिया जो है वो मूव करते हैं म्यूकस शीट के साथ डॉर्सली साइड पे। फूड पार्टिकल्स जब ओरल साइफोन की तरफ आते हैं इन करंट वाटर के थ्रू तो वो इस म्यूकस के अंदर ट्रैप्ड हो जाते हैं म्यूकस शीट में एंड देन पास होते हैं वो डॉर्सली पीछे की तरफ, फूड को उधर से जकड़ लिया जाता है इन द स्ट्रिंग ऑफ म्यूकस और सिलरी एक्शन के थ्रू फिर वो स्ट्रिंग मूव करती है गट ट्रैक्ट के नेक्स्ट रीजन में। इसी तरह से डाइजेस्टिव एंजाइम वहाँ सक्रीट किए जाते हैं स्टमक में। मोस्टली एब्जॉर्प्शन जो है वो अकर होती है इंटेस्टाइन की वॉल के अक्रॉस एक्स करंट वाटर के थ्रू, जो जितना भी डाइजेस्टिव वेस्ट होता है उसको एनस से एट्रियल साइफोन के थ्रू बाहर की तरफ रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट अगर आप डायग्राम देखें तो डायग्राम में आपको इनका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन नज़र आ रहा है जिसमें ओरल साइफोन, एंडोस्टाइल जो कि एक सिलिएटेड ग्रूव है, स्टिग्मास हैं जो कि न्यूमेरियस फेरेंजियल स्लिट्स हैं, गोनेड्स, हार्ट है ट्यूनिक का, इसके अलावा ये स्टमक है, इंटेस्टाइन है और एट्रियल साइफोन है जो कि एक ट्यूब लाइक ओपन है। एक एट्रियल साइफोन इस तरफ है, ओरल साइफोन इस तरफ है, इधर से वाटर इनका एंटर होता है और इधर से इनका वाटर जो है वो एग्जिट होता है। ये इनका जो है वो नर्व गैंग्लियन है, इसी तरह से ये इनके पास इंटेस्टाइन जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो फेरेंक्स जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है इन गैसेस को एक्सचेंज करने में, वाटर सर्कुलेट करता है ट्यूनिकेट्स के अंदर और गैसेस इस तरह से इनकी एक्सचेंज होती हैं। नेक्स्ट अगर हम ब्लड वास्कुलर सिस्टम की बात करें तो ट्यूनिकेट का हार्ट प्रेजेंट होता है इनकी फेरेंक्स की बेस पे, एक वेसल जो है वो हार्ट से रन करती है और एंटीरियर साइड की तरफ अंडर द एंडोस्टाइल के नीचे, जबकि दूसरी रन करती है पोस्टीरियर साइड पे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स तक और गुनेड्स तक। ब्लड फ्लो करता है हार्ट से, वो जो ब्लड हार्ट से फ्लो करता है वो यूनी डायरेक्शनल नहीं है। पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन होती है, पेरिस्टाल्टिक जो है वो अल्टरनेटिवली कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड प्रोसेस है जिसको हम पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शंस बोलते हैं। उसके थ्रू हार्ट जो है वो ब्लड को प्रोपेल करता है एक ही डायरेक्शन में, देन डायरेक्शन जो है वहाँ से रिवर्स होती है। ये एक सिग्निफिकेंस है इसकी, रिवर्सल इज़ नॉट अंडरस्टैंड, इतना ज़्यादा अंडरस्टूड ये प्रोसेस नहीं है। ट्यूनिकेट्स का जो ब्लड है वो कलरलेस होता है और वेरियस काइंड के अमीबॉइड सेल्स जो हैं इनके अंदर लाई करते हैं, वेरियस काइंड के अमीबॉइड सेल पर ये मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो अमोनिया डिफ्यूज़ करते हैं, ये वाटर में इनका जो वाटर पास करता है फेरेंक्स के थ्रू और वहाँ से फिर इसको एक्सक्रीट किया जाता है। एडिशनली इनके अंदर अमीबॉइड सेल होते हैं इनके सर्कुलेटरी सिस्टम में जो कि इकट्ठे करते रहते हैं यूरिक एसिड को और इस तरह से वो सेल ट्रांसफ़र करते हैं यूरिक एसिड को इंटेस्टाइनल लूप के अंदर। पाइलोरिक ग्लैंड जो है वो इंटेस्टाइन के बाहर की साइड पर प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्सक्रीटरी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। पाइलोरिक ग्लैंड ऐसे ग्लैंड हैं जो कि एनस पर प्रेजेंट होते हैं और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर, और वही जो है एक्सक्रीटरी फंक्शंस में हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम इनकी रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट की बात करें तो यूरोकॉर्डेट मोनोइशियस हैं, गुनेड्स इनके जो है इंटेस्टाइन की लूप के करीब ही प्रेजेंट होते हैं। जेनिटल डक्ट ओपन होती है एट्रियल साइफोन के करीब, गैमेट्स जो हैं उनको शेड किया जाता है एट्रियल साइफोन के थ्रू। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, कुछ केसेस में एग जो हैं वो एट्रियम के अंदर ही रहते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए और अर्ली डेवलपमेंट के लिए। सेल्फ फर्टिलाइजेशन अकर होती है कुछ स्पीशीज़ के अंदर, लेकिन मोस्टली इनके अंदर जो है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होती है। डेवलपमेंट और मेटामॉर्फोसिस की बात करें तो टैडपोल लाइक लार्वा बनता है इनकी डेवलपमेंट के दौरान और ये जो है कॉर्डेट की फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है। मेटामॉर्फोसिस होती है, एक ब्रीफ फ्री स्विमिंग लार्वा पीरियड होता है। लार्वा जो है वो फीड नहीं करता मेटामॉर्फोसिस के दौरान, वो सेटल डाउन कर जाता है सबस्ट्रेट पे और अटैच रहता है अपने एडहेसिव पेपलाई के थ्रू। पेपलाई दागानमा साखते हैं, वो पेपलाई इनके माउथ के बिलो जो है वो लोकेट करती हैं। आउटर एपिडर्मिस श्रिंक कर जाती है मेटामॉर्फोसिस के दौरान और वो पुल करती है नोटोकॉर्ड और दूसरे टेल स्ट्रक्चर को। इस तरह से फिर वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं एक अडल्ट टिश्यूज़ के अंदर। इंटरनल स्ट्रक्चर रोटेट करता है 180 डिग्री पे और ये लेके आता है इनके अंदर ओरल साइफोन अपोजिट द एडहेसिव पेपलाई और वो एंड होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे जो कि यू शेप्ड होती है। जी स्टूडेंट, तो ये आज का हमारा लेक्चर था फाइलम कॉर्डेटा और सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा पर। आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।